श्री कृष्णा। आज श्रावण मास की कालाष्टमी कही जाती है। बड़ा पवित्र दिन है और हम सब हमारी साधक संजीवनी गीता संवाद के डे 39 में प्रवेश करें। देखते देखते हम 39 दिन में प्रवेश करें। आज हम दूसरे अध्याय के समापन की तरफ बढ़ रहे हैं। आज हम 69 और 70 दो श्लोक के बारे में आज हम लोग संवाद करने वाले हैं। आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आइए हम सब मिल करके इस कार्य को और आगे बढ़ाने से पहले कुछ हरि नाम करते हुए अपने मन को पवित्र करें। आज अभी चल रहा है श्रावण मास, भगवान शिव का मास। ओम नमः शिवाय का वाचन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ओम नमः शिवाय। 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 आइए 3 बार ओम का उच्चारण करते हुए कार्य को प्रारंभ करते हैं। गहरी लंबी श्वास भरे। ओ ओ नमः शिवाय। मन वाणी को पवित्र करते हैं। नमो
भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रीमद्भगवद्गीता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु साधक संजीवनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय मां भगवत गीते जय जय मां भगवत गीते। हरिय कमल विहारिणी हरिय कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। जय जय मां भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे मातु कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर हरिपद प्रेम दान कर अपनों कर लीजे। जय जय मां भगवत गीते। ओम शांति शांति शांति। आइए हम आज के हमारे इस कार्य में आप सब जो फेसबुक जुड़े हैं वही हमारे आज के यजमान हैं। हमारे नियमित यजमान अभी आने वाले होंगे। तब तक आइए हम गीता की साधना जो भगवान गुरु भगवान स्वामी रामदास जी ने हमें सहज प्रदान की है, स्क्रीन के माध्यम से आप देखते भी रह सकते हैं और नित्य स्तुति का आज पाठ करते हैं जो हम सबके कल्याणकारी कार्य के लिए भगवत ने बहुत सहजता से हम सबको प्रदान किए। आइए साधक संजीवनी में प्रवेश करने से पहले हम लोग बात करते हैं इस अद्भुत हमारे गुरुदेव जी हमारे यजमान पधार चुके हैं। आइए आज का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। सरला भी आ गई है। नित्य स्तुति के माध्यम से गुरु भगवान को नमन करते हैं, भगवत प्रेरणा को नमन करते हैं जिनके माध्यम से भगवती आज मैं पढ़ रहा था कि ये जो कुछ हम कार्य कर रहे हैं ईश्वर कृपा से ही कर पाए। ईश्वर कृपा हम सब पे हुई है तभी हम इस मार्ग में आगे की तरफ प्रस्तुत हो आगे की तरफ प्रशस्त मार्ग हमारा करते जा रहे हैं। आइए नित्य स्तुति की ओर बढ़ते हैं। जय
हरिओम, जय श्री कृष्ण। आइए हम सब मिलकर के आज के हमारे इस सुंदर पठन पाठन को प्रारंभ करते हैं। आज हम द्वितीय अध्याय के हमारे 2 श्लोक पढ़ने वाले हैं। 69 और 70 श्लोक आज हम पढ़ने वाले हैं। इन दोनों श्लोकों का आइए
पठन पाठन हम आज प्रारंभ करते हैं। आप सबसे अनुरोध करतूंगा अपनी साधक संधि निकाल करके उसके साथ करेंगे तो बहुत अद्भुत आनंद आपको आने वाला है। तो आइए हम सब मिलकर के अपने इस गीता के पाठ को साधक संजीवनी के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करें। साधक संजीवनी जो हम सबके कल्याणार्थ भगवत कृपा से हम सबको मिली है, उसके बारे में हम सब लोग बातचीत करें। आइए साधक संजीवनी का पढ़ना अपना प्रारंभ करते हैं। साधक संजीवनी बहुत अद्भुत है, हम सबके जीवन का कल्याण करने के लिए सक्षम है। हमारे जीवन का कल्याण करने के लिए हम सबके जीवन में महाराज श्री द्वारा दी गई है। गीता के प्रथम अध्याय में धृतराष्ट्रवाद से गीता का प्रारंभ होता है। धृतराष्ट्र संजय से, जिनको दिव्य दृष्टि मिली है, जानना चाहते हैं युद्ध क्षेत्र काल। संजय दूसरे श्लोक से ही दुर्योधन के माध्यम से आसुरी दोनों संपदाओं का वर्णन करते हैं। आसुरी संपदा के मन के भय को भी बताते हैं। फिर संघ की घोषणा के माध्यम से पांडव सेना की प्रभुता का वर्णन करते हैं, कैसे हृदय विदायित होते हैं ये बताते हैं। तो फिर अर्जुन कह उठता है कि सेना के मध्य में हे कृष्ण मेरा रथ लेके जाएं, ताकि मैं इस रथ को देख सकूं मेरे साथ कौन युद्ध करने आया है। भगवान श्री कृष्ण सेना के मध्य में अपना युद्ध खड़ा करता है और संजय बोल पड़ता है कि अर्जुन अपने सामने अपने रिश्तेदारों संबंधियों सबको देख करके कौटुंबिक मोह में पड़ के कायरता में आ जाता है। और कायरता में आकर के अर्जुन भगवान को कह उठता है कि मैं इन लोगों के साथ युद्ध करने में कोई सुख नहीं देखता। ये मेरा हृदय कांप रहा है, मेरा मन भ्रमित हो रहा है, मेरी त्वचा जल रही है, मैं खड़ा नहीं हो रहा, मेरा गांडीव भी गिरता जा रहा है। ऐसी बात बार बार संजय अपने मुख से अर्जुन कहता है। तो अर्जुन के कहने पर बार बार वो कहता है कि अब मैं इनके साथ युद्ध करने में कोई सुख का अनुभव नहीं करता, क्योंकि ये सब मेरे समझ इनके साथ मिलकर के भी मैं ये इस युद्ध का भाग भोगना चाहता था, लेकिन इनको देख लिया क्योंकि सब मेरे रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, मेरे मामा हैं, मेरे सभी समुदाय, मैं इनके साथ युद्ध करते समय कोई अपना भला नहीं देखता। कायरता से युक्त होकर विषाद कहते हुए अर्जुन ऐसे वचन सबको बोलते हैं। अर्जुन ऐसे वचनों के माध्यम से सबको अपना वचन बताने की प्रयास करते हैं। तो आइए हम सब मिलकर के अर्जुन बन जाएं और अर्जुन के साथ मिलकर इन कार्यों को आगे बढ़ाने का कार्य हम लोग करने का कोशिश करते हैं। तो इस तरह से अर्जुन बोल रहे हैं, बार बार कहते जा रहे हैं कि मैं इनके साथ युद्ध नहीं कर सकता, युद्ध करना मेरे लिए हितकारी नहीं है। अर्जुन बार बार यही बात को कहते हुए इस तरह से बात को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं कोई श्रेय नहीं देख रहा, कोई लाभ नहीं देख रहा, लाभ के लिए युद्ध कर रहा था, जिन सुखों को चाहता था उनके बिना मैं नहीं भोगना चाहता। इस तरह की बात अर्जुन बार बार कहता है। और भगवान ये भी कहते हैं, कहता है कि मेरे राज्य भोग सुख की इच्छा, ये सब अपने प्राणों की धन की सत्ता सत्या कर खड़े, जिनके लिए मैं राज्य चाहता था वो मेरे आचार्य पितर सब मेरे सामने खड़े हैं। मैं इनके साथ में युद्ध नहीं कर सकता, ये आसक्ता ही है तो भी इनको मार कर मुझे पाप ही लगेगा। हम इनको मारने के योग्य नहीं है, हम इनको मार करके कैसे हम लोग सुखी हो सकते हैं। बार बार अर्जुन इस बात को कहता है और कहता है जिनके विवेक शक्ति शून्य हो जाती है वो ही इनके साथ युद्ध कर सकते हैं, बाकी तो अपने कुल धर्म को क्षय पहुंचाने वाला कार्य कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। हम ऐसा कार्य क्यों कर रहे हैं, बार बार कहते हैं कुल का क्षय होने से कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे और अधर्म कुल को दबा लेगा। स्त्रियां प्रदूषित हो जाएगी और स्त्रियों के वर्ण संकर पैदा होंगे, वर्ण संकर खुद तो नरक को जाएंगे ही, हमारे पितरों को भी नीचे गिरा देंगे कि लोग उनको श्राद्ध और पिंड दान देने की श्रद्धा देने की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। इन कुल घातियों के वर्ण संकरों के चलते हुए कुल धर्म और जाति धर्म दोनों ही नष्ट हो जाएंगे। जिनके कुल धर्म नष्ट होते हैं उनका बहुत काल तक नरकों तक वास होता है, ऐसा हम बार बार सुनते आए हैं। ये बड़े आश्चर्य और खेद की बात है, हम लोग बड़ा भारी पाप करने का निश्चय करके बैठे हैं, अपने स्वजनों को मारने का प्रयास कर रहे हैं। और भगवान बड़े स्पष्ट कहते हैं, वो अर्जुन कहता है हाथ में अस्त्र धरता पक्ष लोग का सामना न कर मुझ अस्त्र रहित को अगर मार भी दे तो मैं बड़ा मेरे लिए हितकारी होगा। और भगवान अर्चंजा कह उठता इस तरह से अर्जुन अपने रथ के मध्य भाग में गांडीव छोड़ करके बैठ जाता है। यहाँ अर्जुन विषाद योग संपूर्ण होता है। द्वितीय अध्याय में सांख्य योग में संजय उवास से प्रारंभ होता है। संजय कहता है कि विषाद में भरे हुए अर्जुन को देख करके भगवान श्री कृष्ण ये वचन बोले। भगवान यहाँ कहते हैं इस विषम अवसर पर तुम्हें एक कायरता कैसे प्राप्त हुई जो न स्वर्ग देने वाली है और न ही जो आपको कीर्ति देने वाली है। भगवान कहते हैं इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो, ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है। ये परमवीर
इस आगंतुक तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध करने के लिए खड़े हो जाओ। अर्जुन फिर कहता है, रणभूमि भीष्म द्रोण के साथ युद्ध कैसे करूं, दोनों ही पूजनी हैं। इन दोनों को मारने के बजाय तो मैं भिक्षा का अन्न खाना शेष समझूंगा। इनके रक्त से सने हुए हाथों से मैं ये भोग कैसे भोग पाऊंगा। और ये कहता है, हम ये भी नहीं जानते कि ये जीतेंगे हम जीतेंगे, युद्ध करना श्रेष्ठ है नहीं श्रेष्ठ है। फिर दर्शक समझी जो खड़े उनको मार कर तो हम जीना भी नहीं चाहते, परंतु मैं स्वीकार करता है, हाँ मैं कायर हूं, मैं अधर्म पे चल रहा हूँ, लेकिन मैं आज से पूछता हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शरण में आया हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए। और अपना संशय रखता है कि प्रतिप धन दान समझ शत्रु राज्य देवताओं को अधिकतर मिल जाए तो भी इंद्रों को सुखाने वाला मेरा जो शोक है वो दूर हो जाए, ऐसा मैं नहीं देखता। अब संजय कहते हैं, इस तरह से मैं युद्ध नहीं करूंगा कह करके अर्जुन चुप हो जाते हैं। तब इस विषेद परिस्थिति में हंसते हुए श्री कृष्ण उस विषादग्रस्त अर्जुन को देख करके ये बोले कि यहाँ से गीता प्रारंभ करी, तुमने शोक न करने का शोक किया है, पंडिता की बातें करो। पंडित लोग जिनके प्राण हैं या प्राण चले गए, दोनों के प्रति भी शोक नहीं करते हैं। भगवान इस तरह से अपनी बात को बार बार आगे कहते चले जाते हैं। और भगवान कहते हैं, किस काल मैं नहीं था, तुम नहीं थे, या ये सब नहीं थे, ऐसा नहीं था, सब लोग पहले भी थे आगे भी रहेंगे, तो फिर किस बात का तू शोक करने वाला है। इसी बात को और पुख्ता करने के लिए कहते हैं कि बालक, जवानी, बुढ़ापा और नया शरीर पाने पर धीर पुरुष मोहित नहीं होते, तुम क्यों मोहित हो रहे हो। और भगवान इसी को और स्पष्ट करते हुए कहते हैं, इंद्रियों के विषय जो जड़ है वो सुख दुख अनित्य है, अर्थात नित्य नहीं है, इनको तुम तितिक्षा अर्थात सहन करो। जब तुम इनको सहन करोगे तो तुम अमरता को प्राप्त हो जाओगे, क्यों समभाव का स्थापित होगे। समभावी अमरता, समभाव वाला ही अमरता को प्राप्त कर सकता है। और भगवान आगे चल करके इसी बात को फिर कहते हैं कि असत का भाव विद्यमान, सत का अभाव विद्यमान नहीं, ऐसा तत्वदर्शी महापुरुषों ने सबने देख करके हम सब लोगों को बार बार यही बात बताई है। तो अविनाशी उसको जान से संपूर्ण संसार व्याप्त है, जिसका कोई विनाश कर नहीं सकता। अविनाशी जानने में नया नित्य रहने वाले इस शरीर के ही ये देह हैं, उन्हीं के देह हैं जो अंत वाले हैं। इसलिए अर्जुन तुम युद्ध करो, तुम शरीर अविनाशी है। और बार बार कहते हैं, जो अविनाश शरीर को मारने वाला जानता है तो मरा मानता है, दोनों इसको नहीं जानते, नहीं तो मारता है न मारा जाता है। ये कभी जन्मता नहीं, मरता नहीं, विकार रहित है। ये जन्म रहित नित्य निरंतर वाला शाश्वत प्राण शरीर, कभी न मार जाने वाला ये शरीर ही इसके अंदर निवास करता है। ये प्रधानंद इस अविनाशी शरीर को अविनाशी नित्य जन्म रहित, अब ये जो जानता है किसको कैसे मारेगा और किसको कैसे मरवाएगा। जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर मनुष्य नए कपड़े धारण करता है, ऐसे ही देही पुराने शरीरों को छोड़कर नए शरीर में इसी तरह चला जाता है। और भगवान यहाँ बहुत स्पष्ट करते हुए आगे फिर बार बार ये बात कहते हैं कि शरीर को पंच तत्व से काटा नहीं जा सकता, इसलिए ये अच्छेद्य है, ये अदाय है, अक्लिद्य, स्वच्छ है, साथ में ये नित्य है, सर्वगत है, अचल है, स्थाणु है, सनातन है, इसलिए इसको मारा नहीं जा सकता। ये प्रत्यक्ष नहीं दिखता, चिंतन में भी नहीं देता, ये निर्विकार है। इस देह को जानकर ऐसा शोक नहीं करना चाहिए। तुम इसको नित्य पैदा होने वाला मरने वाला मानो तो भी शोक नहीं करें, क्योंकि ये बार बार जन्म लेने वाला है। इस संदर्भ में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। और कहते हैं, इस जन्म से पहले प्राणी सब अप्रगट थे, जन्म के बाद प्रगट है, बीच में ही सिर्फ ये प्रगट रहते हैं, इसमें शोक करने वाली इसमें क्या बात है। इस शरीर को आश्चर्य तक देखते हैं, अनुभव करते हैं, वर्णन करते हैं और सुनते हैं, लेकिन सुनकर भी कोई इसको नहीं जानता, क्योंकि दुर्विज्ञेय, जाना नहीं जाता, अनुभव ही किया जा सकता है। और साथ में ये कहा गया, ये सबके देह में देह नित्य है, अवध्य है, इसलिए संपूर्ण प्राणियों के लिए तुम्हें किसी तरह का शोक नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे जाकर के अर्जुन को उसके छात्र धर्म की याद दिलाते हैं कि तुम्हारा कर्म, कर्तव्य कर्म युद्ध लड़ना, तुम्हारे लिए इससे बड़ा कल्याणकारी रास्ता नहीं है। तुम्हारे बड़े सौभाग्य से स्व धर्म का ये उचित मार्ग तुम्हारे सामने आया, तुम्हें युद्ध करना ही चाहिए। ये धर्म में युद्ध नहीं करोगे तो कीर्ति का त्याग करके पाप को प्राप्त होगे। अब कीर्ति होगी, निंदा होगी और मृत्यु से बढ़कर ये दुखदायी होगा। मार्थ लोग तुझे युद्ध से बटावा कायर मानेंगे, जिनकी दृष्टि में तुझे सम्मान पर वहीं लघुता आएगी। तेरे शत्रु लोग सामर्थ्य की निंदा करेंगे, नए कहने योग्य वचन करेंगे, इससे बढ़कर दुख की बात और क्या तेरे लिए होने वाली है। और कहते युद्ध में मारा जाएगा तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, जीत जाएगा तो पृथ्वी के राज्य भोगेगा। हे कुंती नंदन, युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जाए। जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख को एक करके युद्ध में लग जा, इस प्रकार तू पाप को प्राप्त कभी नहीं होगा।
और भगवान आगे चल करके इसी बात को बहुत स्पष्ट कहते हैं। अभी तक मैंने सारी बातें सांख्य योग के रूप में, सम बुद्धि के रूप में कही। अभी इस सम बुद्धि से युक्त में कर्म योग की बात करता हूँ, जिसे जन्म जन्म के कर्म बंधन का तू त्याग करने वाला है। और आगे दोनों से इस सम बुद्धि रूप धर्म में 3 भाव बताए पहले श्लोक में। 40वें में आरंभ का नाश नहीं होता, उल्टा फल नहीं होता, थोड़ा सा भी अनुष्ठान जन्म मरण के भय से रक्षा कर देता है। और चौथा फल बताते हैं, इसमें समबुद्धि में रहने वाला एक तत्व अभ्यास करता है, वो जीवन में आगे बढ़ता चल जाता है। जो कामनाओं के में ग्रसित है, वो अनेक शाखाओं वाली बुद्धियों में रहते हैं, क्योंकि कामनाएं उनको स्वरूप को श्रेष्ठ मान रहे हैं। वेदों में सकाम कर्मों पर प्रीति रखते हैं, उनके कहे अनुसार अविवेकी है। और ऐसी वाणी कहते हैं जो जन्म रूपी कर्म फल को देने वाली है। भोग और ऐश्वर्य बहुत सारी क्रियाओं का वर्णन करते हैं। इनके अंतःकरण हर लिया गया है इस भोग ऐश्वर्य की कामना से। अत्यंत आसक्त है, इनमें एक निश्चय वाली बुद्धि कभी भी इनके अंदर नहीं होती। और भगवान कहते हैं त्रिगुण विषया, 3 गुणों के कार्यों का वर्णन ही करते हैं वेद। हे अर्जुन, तीनों गुणों से रहित हो जा, निर्द्वंद हो जा, नित्य स्वस्थ होता, निरोग क्षेम, संग्रह भोग की आशंका मत, परमात्मा प्राण हो जा। और ऐसे व्यक्ति को उन्होंने समुद्र के समान बताया और वेदों को छोटे छोटे जल कुंडों के आधार बताया। जब समुद्र आपको मिल गया तो आपके वेदों का लिया आपका कोई भी प्रयोजन नहीं रहा। और यहाँ कहते हैं करते हुए कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं। दूसरा, कर्म फल का हेतु नहीं बन और तेरे कर्म करने में आसक्ति भी नहीं हो। भगवान कहते हैं सिद्धि असिद्धि, जय पराजय, इन सभी में तू आसक्ति का त्याग कर, सम स्थित होकर कर्मों को कर, क्योंकि समत्व ही योग है, समभाव ही योग कहा गया है। ये भगवान या बार बार अर्जुन को बताते हैं। और ये कहते हैं बुद्धि योग समता की अपेक्षा सकाम कर्म, जिनमें कामों के भाव फल है, वो निकृष्ट है। तो समता वाली बुद्धि का आश्रय ले, जो फल के हेतु बनने वाले जो हेतु बनते हैं वो कर्पण है, दीन है, ऐसा कहा गया है। समता वाली बुद्धि से युक्त व्यक्ति जीवित अवस्था में पुण्य पाप दोनों का त्याग कर देता है। अतः तो योग में लग जा, क्योंकि कर्मों में योग ही कुशलता है, कर्मों में समता ही कुशलता है। कर्मों में समता वाली बुद्धि रखना ही कर्मों को कुशलता से कर्म चना है। समता एक बुद्धिमान साधक फल का संसार मात्र का त्याग करके जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर निर्विकार पद को प्राप्त हो जाए, जिसको अनामयम कहा गया है, उसको प्राप्त हो जाता है। और भगवान ये कहते हैं जिस समय तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल में से भली भांति तर जाएगी, उसी तरह सुने हुए सर्वेंद्रिय से सबसे पहले हम भोग सुनते हैं, और जो ग्रंथों में लिखे हुए श्रोतव्य है उनसे भी पार, वो कहती हूँ वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। जिस काल में शास्त्र मतभेद, शास्त्र कहते हैं स्वर्ग की कामना करो, गुरु पुराण वेद सब यही कहते हैं, जो इनसे मतभेद से विचलित हुई बुद्धि तेरी निश्चल हो जाएगी, अर्थात सम बुद्धि हो जाएगी, तब परमात्मा मचल उस काल में तू योग को प्राप्त हो जाएगा। और भगवान इसी कार्य को और फिर कहते हैं। तो अर्जुन पूछ पड़ता है कि ये जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है उसके क्या लक्षण है, ये कैसी बुद्धि वाला मनुष्य है, कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, कैसे व्यवहार करता है। वो 55वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण इसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिस काल में साधक मन में इस संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है, वो संतोष धन को प्राप्त होता है, उस काल में वो स्थिर बुद्धि वाला कहा जा सकता है। अगले श्लोक में भगवान इसी बात को और पूरा करते हैं। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति पर स्पृहा नहीं रहती, जो भय राग और क्रोध से सर्वथा रहित हो जाता है, वर्णनशील मनुष्य स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। और भगवान यहाँ कहते हैं कि सब जब आसक्ति रखता, कामों से आसक्ति रखता मनुष्य शुभ अशुभ जो भी मिलता है उसको स्वीकार करता है, न तो प्रसन्न होता है न द्वेष करता है, वही तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, वही स्थिर बुद्धि वाला कहा जा सकता है। ये बातें भगवान ने बताई। एक और श्लोक कल हमने यहाँ करेंगे। कछुए से भगवान ने तुलना करते हुए कहा जैसे कछुआ अपने आप को सब अंगों से समेट लेता है, उसी तरह कर्मयोगी भी इंद्रियों के से 5 इंद्रियों छठे मन से अपने आप को सब प्रकार से हटा लेता है, अर्थात इंद्रिया अंतर्मुखी कर लेता है, तो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। आइए आज के 10 श्लोक हम पढ़ने का प्रयास करें। सब लोग अपनी साधव संजीवनी या गीता निकाल लें। 59 श्लोक से हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। विषया विनिर्वर्तन्ते निहारस्य देहिनः, रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते, अर्थात निराहारी इंद्रियों के विषयों को
उनके आहार से हटा लेते हैं, प्रत्याहार कर लेते हैं, तो मनुष्य विषय तो निवृत्त हो जाएंगे पर रस निवृत्त नहीं होता, अर्थात स्मृति में उस इंद्रियों से प्राप्त रस बना रहता है। और परमात्म तत्व का अनुभव होने से स्थित प्रज्ञा को मनुष्य का रस भी निवृत्त हो जाता है, अर्थात जब तक परमात्म तत्व प्राप्त नहीं हुआ तब तक रस बना रहेगा। आप वापस इंद्रियों के मोह में बार बार पड़ सकते हैं, लेकिन एक बार परमात्म तत्व प्राप्त हो गया तो आप निवृत्त हो जाओगे, फिर आपकी रस बुद्धि नहीं रहती। 60वें श्लोक भगवान कहते हैं, ये तो ये पी कौनते ये पुरुषस्य विपश्चित है इंद्रियाणि परमाधीनि हरन्ति परसवम मन। कारण कि हे कुंती नंदन, रस बुद्धि के रहते हुए विद्वान मनुष्य को परमतशील इंद्रियां उसको बलपूर्वक उसके मन को हर लेती है। और भगवान आगे कहते हैं, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसित मत पर वशयेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कर्म योगी साधक उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में कर मेरे प्राण होकर बैठे, क्योंकि जिसकी इंद्रियां वश में नहीं उसकी बुद्धि स्थिर है, इंद्रियां वश में उसी की बुद्धि स्थिर है। या इंद्रिय वश करने का फार्मूला दिया, मेरे प्राण ईश्वर के समर्पण। आप जो भी प्रसाद ले, खाना ले रहे हैं, दर्शन करें, सब ईश्वर की कृपा माने, ईश्वर का ही प्रसाद ले रहे हैं, ईश्वर की कृपा से ले रहे हैं। ये प्राणता शरणागति आ जाती है तो इंद्रियां वश में आ जाती है। आगे 2 श्लोक में कहते हैं भगवान के प्राण न होने से क्या होगा। ध्यायतो विषयान पुंस संगस्ते सुख उपजायते संगात संजायते काम कामात क्रोधो अभिजायते क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रम स्मृति वंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। देखिए, विषयों का चिंतन करोगे तो मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति होगी, आसक्ति से कामना होगी, आसक्ति विषय, आसक्ति कामना न पूरी होने पे क्रोध, और क्रोध होने पे सम्मोह हो जाएगा, मूड भाव होगा, सम्मोह से स्मृति नष्ट हो जाएगी, नष्ट होने पे बुद्धि का नाश होगा, बुद्धि का नाश होकर मनुष्यों का पतन हो जाएगा। और 64वें 65वें श्लोक में भगवान चौथे प्रश्न का उत्तर देते हैं, स्थित प्रज्ञा कैसे चलता है। राग द्वेष वियुक्तेषु विषयानि इंद्रियश्चरन् आत्मवश्ये विधेर्यात्मा प्रसादम अधिगच्छति प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्यो उपजायते प्रसन्न चेत सो यावसु बुद्धि पर्यवतिष्ठति। परंतु वशीभूत अंतकरण वाला कर्मयोगी राग द्वेष से सहित रहित अपने वश में की इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता हुआ निर्मलता को प्राप्त हो जाता है। अंतःकरण की निर्मलता प्राप्त होने पर साध्य के संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है। धीरे धीरे वशीभूत वाला भी राग द्वेष रहित होने पर इंद्रियों के अपने को वश में करके वो भी निर्मलता को प्राप्त होता है। साध्य के संपूर्ण दुखों का हानि नाश हो जाता है। ऐसे शुद्ध चित्त वाले साध्य की बुद्धि निस्संदेह ही बहुत जल्दी परमात्मा में स्थिर हो जाएगी। अभी साधक प्रोग्रेस में है, जो जो आगे बढ़ेगा शुद्ध चित्त होगा और परमात्मा में स्थापित हो जाएगा। और अगले श्लोक में हम लोगों ने पढ़ा, नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावित शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम्। अब भगवान कहते हैं अयुक्त भाव की, जिसके मन इंद्रिया संयत नहीं है वो अयुक्त है। ऐसे मुनि की व्यवसात्मा बुद्धि अर्थात एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती, और ऐसी बुद्धि नहीं होने से उसमें निष्काम भाव कर्तव्य प्राण का भाव नहीं, सेवा भी नहीं कर सकता, फल में ही डूबा रहता है। और निष्काम भाव नहीं रहने से उसको शांति नहीं मिलती। कर्म कितना है, इंद्रिया संयमित नहीं, एक एक स्तर वाली बुद्धि नहीं, निष्काम भाव नहीं, कर्तव्य प्राण नहीं, शांति नहीं मिलती। और जिनको शांति रहित मनुष्य है उसको सुख कैसा मिल सकता है। तो भगवान ने बताया है इंद्रियों के रसों में सुख नहीं है, इनको त्यागने में सुख है, तब सुख मिलने वाला है। और भगवान ने कल हमने जिनको पढ़ा उनके बारे में भगवान यहाँ कह रहे हैं, इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हर्ति प्रज्ञाम वायुर्नावम अंबसी। या तुलना दी है अपने अपने विषय इंद्रियों में से एक भी इंद्री अगर आपको अपने काबू में ले गई तो मन भी आपका उसके काबू में अनुगामी बन जाएगा। वह अकेला मन, जब इंद्रियों ने मन को पकड़ा, जैसे कोई बच्चा माँ के पास गया पिता से कुछ मांगने के लिए, तो मन उसके कब्जे में आ गया, तो फिर बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाएगी। तो जल में नौका को वायु की तरह, जैसे जल में नौका चल रही है, अचानक वायु उसको दिशा मोड़ देती है, उसी तरह उसकी बुद्धि को हर लेगा। अर्थात मन माता पिता को भी मना लेगी कि बेटे के लिए काम कर लो, या ममता ऐता आगे आ गई,
और आज लास्ट कल श्लोक हमने जी किया था, उसमें कहा उन्होंने तस्मात् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस् तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्मात्, इसलिए हे महाभाव, जिस मनुष्य की इंद्रियों के विषय सर्वथा वश में की गई, उसकी बुद्धि स्थिर है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, यही बार बार की। और आज का जो श्लोक है बहुत अद्भुत है, पूरी इस गीता का सार है इस दूसरे श्लोक का। जिसकी इंद्रियां वश में है उसमें साधारण मनुष्य में क्या अंतर है ये बताते हैं। अब देखिए क्या रात्रि और दिन से तुलना की है, श्रद्धा भाव से आइए आज का ये श्लोक पढ़ते हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्या जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनिः। सर्वभूताना, संपूर्ण प्राणियों की जो रात है, रात से क्या मतलब है, परमात्मा से विमुखता ही रात है। जब परम तत्व से आप विमुख होकर कार्य करते हो, इसका अलावा दिन में भी रात्रि में जी रहे हो, उसमें जब वो रात्रि, वैसे लोग तो रात रहे हैं, लेकिन संयमी जो पुरुष है वो जागता है, अर्थात उसके लिए कभी रात्रि नहीं होती, क्योंकि परमात्मा को समर्पण करके रह रहा है। जिसमें सब प्राणी जागते हैं और संग्रह में लगे रहते हैं, वह मुनि की दृष्टि में रात है। देखिए विपरीत बात कह रहे हैं, जब सब लोग जाग करके भोग संग्रह में लगे हुए हैं, वो जो तत्वदर्शी, जो स्थिर प्रज्ञ पुरुष है, जो मुनि है, उनकी दृष्टि में वो रात है। और जब वो मनुष्य, जब बाकी सब लोग परमात्मा से मुख है, तो उनके लिए वो रात है। तो उनके लिए रात क्या है, जब बाकी लोग भोग संग्रह में लगे हुए। या निशा सर्वभूतानां, जिसकी इंद्रियां मन में वश नहीं है, जो भोगों में आसक्त है, वे सब परमात्मा की तरफ से सोए हुए। परमात्मा है क्या, तत्व ज्ञान है क्या, हम दुख क्यों पा रहे हैं, संताप जलन क्यों हो रही है, जब कुछ करें उसका परिणाम क्या होगा, इस तरह बिल्कुल न देख नहीं, उनकी रात है, उनके लिए बिल्कुल दे रहा है। वो अपना भला भी नहीं देख पा रहे हैं, वो माया में इतने बस हो गए। यहाँ भूता नाम में पशु भी आ गए। जैसे पशु आदि दिन रात खाने में लगे रहते, वैसे मनुष्य, ऐसे मनुष्य है जो इंद्रियों के वश में है, रात दिन खाने पीने में, सुखार में, भोगों में, संग्रह में, धन कमाने में लगे रहते हैं। उन पशुओं की गणना भी पशु की शादी में। गुरुदीप जी, मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग जीवन में रोज भाग रहे हैं, उनको ये पता नहीं कब रुकना है। 100 मीटर की दौड़ वाला 100 मीटर के बाद रुक जाता है, लेकिन ये व्यक्ति 100 मीटर, उनको पता ही नहीं कहाँ रुकना है, वो भागते रहते हैं, अंतिम दिन तक भागते रहते हैं। इकट्ठा किसके लिए पता नहीं, क्यों भाग रहे हैं पता नहीं, उसका उपयोग क्या करना है वो पता नहीं। अर्थात कई तो कहते हैं जी हमारा इलाज अच्छा हो जाए इसलिए हम पैसा कमा रहे हैं, कई कहते हैं मेरी आने वाली पीढ़ियों के लिए कमा रहे हैं। अर्थात पीढ़ियां नाकारा होने वाली वो मान चुका है, और सचमुच उन लोगों की पीढ़ियां आगे वाली नाकारा हो जाते। कई पुत्र तो स्पष्ट कहते हैं ये बेवकूफ, मेरा बाप मेरे लिए भाग रहा, मैं क्यों भागूं। तो ये सब के सब भूता नाम में आने पशु पक्षी जैसा है, जो धन कमाने में लगे हुए। परमात्मा तत्व से विमुख पशु आकृति मनुष्य में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही परमात्मा तत्व से सोए हुए हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। पशु पक्षी विवेक शक्ति जागृति, इसलिए खाने पीने में लगे होते हैं। मनुष्य विवेक शक्ति भगवत कृपा से है, अपना कल्याण कर सकता है, सेवा कर सकता है, परमात्मा प्राप्ति कर सकता है, लेकिन विवेक शक्ति का दुरुपयोग करके संग्रह भोग में लग जाता है, जिससे पशुओं से भी अधिक दुखदायी हो जाए। पशु पक्षी क्या कर, जितने से पेट भर जाए उतना ही खाते हैं, संग्रह कभी नहीं करते। पर मनुष्य को भी जो पड़ता उसमें काम आए नए संग्रह कर ही डालता है, और दूसरा काम आने में बाधा डालता है। अब अगली बात, तस्याम जागृति संयमी, मनुष्यों की जो रात है, अर्थात परमात्मा की तरफ से, अपने कल्याण की तरफ से जो विमुखता है, उसमें संयमी मनुष्य जागता है, जिसने इंद्रियों और मन को वश में किया है, जो भोग और संग्रह में आसक्त नहीं है, जिसका ध्येय केवल परमात्मा, वह संयमी मनुष्य है। अब देखिए वही कार्य आप कर रहे हैं, एक व्यक्ति जो तो सोया हुआ है वो भाग रहा है, उसको पता नहीं, और एक व्यक्ति जो वही नित्य क्रम कर रहा है, लेकिन उस भोग और संग्रह में लिखता, बस उसको अपना कर्तव्य मान के करता है। तो वो है जागावा और वो सोया, दोनों ही दिन में, लेकिन एक सो रखा है, एक जाग रखा है। ये शाम जागृति भूतानी, जो भोग संग्रह बड़े सावधान, एक एक पैसे का हिसाब रखते हैं, जमीन के इंच का ख्याल रखते हैं, जितने रुपये अधिकार में जाए न्यायपूर्वक बड़े खुश होते हैं, कीर्ति पूंजी तो हमने ले लिए, इतना लाभ तो हर बार अपने मन ही मन बैलेंस शीट, मैंने ही बहुत बैलेंस शीटें बनाई है जी, ऐसी बहुत होता रहता है। इसे संस्थानिक क्षण भोगों बटोरने में आदत सरकार मान बढ़ाई। अब एक नई जंग और शुरू हो गई है कि मेरा सम्मान कितना बढ़े, ये समाज मेरा सत्कार करे, देश मेरा सत्कार करे, तो इसके लिए बहुत सारा धन
वो कमाते हैं और खर्च भी करने में लगे रहते हैं, बड़े सावधान रहते हैं। यही उन लोगों का जागना है। वो अपने हिसाब से तो जाग रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली रात्रि में जाग रहे हैं। या निशा पश्यतो मने, जिन संसारिक पदार्थों का भोग संग्रह करने में आदमी को बुद्धिमान चतुर मानते, उसी में राजी होते हैं। संसार को जानने वाले, परमात्मा को जानने वाले सैमी मनुष्य दृष्टि में सब रात समान बिल्कुल अंधेरा है। वो तो कह रहे मैं जाग रहा हूं, धन कमा रहा हूं, अपना बड़ा पुरुषार्थ कर रहा हूं, लेकिन वो पुरुषार्थ नहीं है, वो एक तरह से रात्रि है। उदाहरण दिया है भगवान ने, जैसे बच्चे खेलते हैं कंकड़ पत्थर कांच के लाल पीले टुकड़ों को आपस में लेके लगे। हमने भी बहुत लड़े, बहुत सारे कंचे इकट्ठे करे, सबके लड़ाई करे, और राजी होते हैं कि मैंने बहुत बड़ा लाभ उठा लिया। हम तो अपने माचिस की ऊपर की जो छाप होती थी उसका संग्रह किया करते थे, और उसकी वैल्यू भी रखते थे, ये 5,000 की है, 10,000 की है, 20,000 की है। इस तरह वो राज्यों के सोचता है मैंने बहुत बड़ा लाभ उठा लिया, और नहीं मिलता है तो दुखी हो जाते हैं, मेरी बड़ी भारी हानि हो गई है। परंतु जिसके मन में कंकड़ पत्थर का महत्व नहीं, ऐसा समझदार व्यक्ति समझता है इन कंकड़ पत्थरों को मिलने से क्या लाभ हुआ, नहीं मिलने से क्या हानि हुई। बच्चों को अगर कंकड़ पत्थर मिल जाए तो कब तक उनके साथ रहेंगे, लेकिन बड़ा होने के बाद इस कंकड़ पत्थरों की बातें याद करते हैं तो हंसी आती है कि हम इनको अपना धन मानते थे। इसी तरह भोग संग्रह में लगे मनुष्य भोगों की लड़ाई झगड़ा कूट झूठ कपट बेईमानी आदि करते हैं, उनको प्राप्त करके राजी होते हैं। वो खुशी मनाते हैं हमने बहुत लाभ ले लिया। पर तो संसार को परमात्मा को जानने वाला मन सैनी मनुष्य साफ देखता है, भोग मिल गए, आदर सत्कार हो गया, सुख आराम हो गया, खूब पा लिया, खूब श्रृंगार कर लिया, तो क्या हो गया, इससे मनुष्यों को क्या मिला, इसमें इनके साथ क्या चलेगा। वो समझता है ये सारे भोग साथ नहीं चले। आज एक संत बता रहे थे कि ये मृत्यु लोक है। ये ठीक उसी तरह से आप मान लो भारत से बिना किसी वीजा के डंकी मार के अमेरिका किसी देश पहुंच गए, वहां ट्रंप ने आपको पकड़ लिया, तो आपके सब चीजें छीन करके आपको डिपोर्ट बांध के कर देगा। ये मृत्यु लोग भी कुछ ऐसा ही है। हम सब यहाँ पे बहुत सारा धन संपत्ति इकट्ठा करते हैं, लेकिन हो यह रहा है कि जैसे मृत्यु लोग जाते हैं, हमारे अपने संबंधी हमारी जितनी अर्जित की संपत्ति सारी छीन लेते हैं, कपड़ा तक रहने नहीं रहने देते, और कोई चीज हम साथ नहीं ले जाते, सबको अकेला ही खाली अपने शरीर के साथ जाना पड़ता है। मनुष्यों को कुछ नहीं मिलता। कब तक इन भोगों को साथ रहोगे, वृत्ति कितने तक ठहरेगी। ये उनकी दृष्टि में प्राणियों का जागना रात के समान है। वो तो कह रहे हम जाग रहे हैं, लेकिन मुनि कहते हैं तुम सो रहे हो, तुम रात्रि में हो। ये मननशील सैमी मनुष्य परमात्मा को, अपने स्वरूप को, संसारिक परिणाम को तो जानता ही है, तो पदार्थों को अच्छी तरह से कौन सा पदार्थ किसके हित में लग सकता है, कितना लाभ होगा, सही जगह सदुपयोग करता है, अर्थात सेवा में लगाता है। जैसे नेत्रों में दोष है, हम आकाश को देखते तो अब उसमें जाले दिखते हैं, तो आंखें मीच लेने पर वो मोर पंख की तरह जाले दिखते हैं, परंतु उनके दिखने पर भी हमारी बुद्धि में निश्चय रहता है ये जाले आकाश में नहीं, हमारी अपनी इंद्रिय आंख नहीं। ऐसी इंद्रियों अंतर्गत संसार देने के पर मनन से संयमी मनुष्य की बुद्धि में अटल निश्चय रहता है, वास्तव में संसार नहीं है, केवल प्रतीति मात्र है। बड़ी गहरी बात है, संसार है ही नहीं, सिर्फ एक प्रतिबिंब है। सांसारिक मनुष्य रात दिन भोग में संग्रह में लगे रहते हैं, उनको महत्ता देते हैं। सांसारिक बड़े सावधान निपुण होते हैं, तरह तरह की कला कौशल सीखेंगे, तरह तरह का आविष्कार करेंगे, लौकिक वस्तुओं की प्राप्ति को अपनी उन्नति मानेंगे, संसारिक वस्तुओं की बड़ी महिमा गाते हैं, सदा जीवित रख सुख भोगने के लिए बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं, देवताओं की उपासना करते हैं, मंत्र जप भी वो करते हैं। परंतु जीवन मुक्त तत्व के महापुरुष क्या करेंगे, ये सब बिल्कुल रात है, अंधकार है, वो ऐसा कुछ नहीं करते, कोई महत्व नहीं है उनके दृष्टि में। ब्रह्मलोक तक संपूर्ण संस्कार विद्यमान है ही नहीं। संसार ही ने ना सतो विदते भाव है, जो हमने 16वें श्लोक में पढ़ा था कि जो असत्य है उसका भाव विद्यमान ही नहीं है। आप भ्रमण भूमनालोक पुनरावती हो अर्जुन है 8वें अध्याय में यही कहेंगे। संसार के लोग संसार में रचे पचते ऐसा मानते हैं जो कुछ है वह यही है, नान्य स्थिति वादिन है, यही सब कुछ है। काम आप भोग परमा एतावती निश्चिता, परमार्थ तक विषय में उनकी बुद्धि जाती नहीं। परमार्थ मतलब सेवा, परम परम तत्व की प्राप्ति की तरफ योग करना, समबुद्धि में आना। परमार्थिक सेवा संसार को भी जानते हैं, इसलिए पश्चित शब्द है। संसारी लोग केवल रात को देखते हैं, दिन को नहीं देखते, परंतु योगी दिन को भी देखता है रात को भी, ये दोनों में फर्क है। बालक ने केवल बालक ना देखा है, जवानी नहीं। वृद्ध ने वृद्धावस्था के साथ बालक ना भी देखा और जवानी भी, यही फर्क दोनों में है, मुनि और सामान्य व्यक्ति भोग वाले व्यक्ति में।
रुपए रखने वाला भी व्यक्ति रुपयों के त्याग को नहीं जानता। जिसने रुपए कमाए, कभी कभी किसी को दान नहीं दिया, कर्तव्य में यूज नहीं किया, त्याग किया ही नहीं, त्याग का मतलब भी नहीं जानता, त्याग का फल भी नहीं जानता, त्याग का सुख भी नहीं जानता। परंतु रुपयों को त्याग करने वाला संग्रह को भी जानता है और त्याग को भी जानता है। कई बार पिता कहते हैं, तुम्हें क्या पता कैसे रुपए कमाए जाते हैं, हमने कमाए, तुम तो लुटा रहे हो, तुम खाली लुटा रहे हो, कमा नहीं जानते। लेकिन जिसने कमाए हैं वो दोनों को जानता है। संसार में लगा मनुष्य संसार को नहीं जान सकता, संसार से अलग होकर वो संसार को जानता है, तो वास्तव में संसार से अलग है। इसलिए एक परमात्मा के साथ एक और मनुष्य परमात्मा को जान सकता है, वास्तव में परमात्मा के साथ एक ही है। अब यहाँ बड़ी सुंदर और बड़ी दिव्य और बड़ी गूढ़ बात कही है। जो है में स्थित है वह है और नहीं दोनों को जानता है। जो है वो है और नहीं दोनों को जानता है, पर जो नहीं में स्थित है वो नहीं को भी यथार्थ उत्तरता नहीं रूप से भी नहीं जान सकता, फिर वह है को कैसे जाएगा। अर्थात जो मानता है ईश्वर है ही नहीं, वो ईश्वर को कैसे जानेगा, वो है को भी कैसे जानेगा, नहीं जान सकता। उसमें जानने की सामर्थ्य नहीं है ईश्वर है, तो जानने वाले तो नहीं को मानने वाले का विरोध नहीं होता। वो कह रहा तुम करते विरोध, मैं तो मानता हूं ईश्वर है, पर नहीं को मानने वाले का है के जानने वाले से विरोध होता है। ये नास्तिक लोग ज्यादा बोलते हैं, तुम ऐसा क्यों परमात्मा का करते हो, ऐसा क्यों करते हो, ये करते हैं। अभी आपने देखा अखिलेश जी का अनिरुद्ध जी महाराज के साथ एक दृष्टांत आया। वो बस एक सवाल पूछते हैं, जवाब भी नहीं देते, कहते तुम कुछ नहीं जानते, सुनना भी नहीं चाहते। ये वही लोग हैं जिनका मारने वाला जो जानने वालों के साथ विरोध होता है। तो समझ क्या है, मननशील संयमी मनुष्य को संसार रात की तरह दिखता है। यहाँ पे प्रश्न ये उठता है, क्या संसारिक पदार्थ संपर्क में आता ही नहीं है? अगर आता है तो उसका जीवन निर्वाह कैसे होता है, और आता है तो उसकी स्थिति कैसे रहती है? इन बातों का विवेचन इस श्लोक में भगवान ने किया है। आइए 17वें श्लोक में आगे पढ़ते हैं। आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रम आप प्रविशन्ति यद्वत् तदत्व कामायम प्रविशन्ति सर्वे से शांतिम आपनोति न काम कामी। अब यहाँ कहा क्या तुलना करिए उन लोगों के लिए, जैसे सारे जमाने के जल जिसको आप काम भोग साधन कह सकते हो, उनको नदियों की संज्ञा दी है। संपूर्ण नदियों का जल, वो भी उनके सामने भी सारे विषय आते हैं, वो कमाते हैं, जीवन जीते हैं। लेकिन जैसे चारों ओर से जल के द्वारा परिपूर्ण नदियां, ये सब भोग है, समुद्र में आके मिलती है, ये सोनो मिलती है। और समुद्र अपनी अचल प्रतिष्ठा में अचल स्थित रहता है, अर्थात समुद्र में कोई फर्क नहीं पड़ता। भोग पदार्थ आए, उसमें मिल भी गए, अर्थात उसने जीवन में रस में नए युक्त होते हुए उनमें से कुछ का जाने अनजाने उपभोग भी किया, लेकिन उसमें संयमी मनुष्य में कोई विकार पैदा नहीं हुआ। जैसे समुद्र में कोई विकार पैदा नहीं होता, समुद्र का न तो स्तर गिरता है न कम होता है, वही मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है। कामों की कामना वाला, भोगों की कामना वाला नहीं होता, काम कामी नहीं होता। परम शांति हो जिसमें सारे चारों तरफ उसके भोग हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर वो लीन नहीं होता, मुस्कुराता हुआ समुद्र तरह अचल रहता है। भगवान बताते हैं आपूर्यमाण मम चलम प्रतिष्ठम समुद्रम आप प्रविशन्ति यद्वत्। वर्षा काल में नदियों का जल बहुत बढ़ जाता, नदियों में बाढ़ आती है, अर्थात भोगों की बाढ़ आ गई और सारा सारा पानी समुद्र में जाके मिलता है, लेकिन समुद्र अपनी मर्यादा में रहता है। गर्मी के दिनों में अर्थात भोग कामना के साधन नहीं मिले, आप कठिन जीवन जी रहे हो, तो जल कम हो गया तो भी समुद्र घटता नहीं। नदी नालों का जल अर्थात काम भोग ज्यादा होने से या साधन भी नहीं मिले तो भी बड़वानल या जल में भी देखिए अग्नि पैदा होती है और सूर्य भी जल का शोषण करके वर्षा करता है, फिर भी समुद्र में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो घटता बढ़ता है ही नहीं। अर्थात काम भोग वाला पानी उसमें आया, उसको भी शुद्ध करके सूर्य के द्वारा पोषित करके उसने सेवार्थ लगा दिया, वो अपने में घटता बढ़ता नहीं। नदी नदों के जल की अपेक्षा उसको नहीं रहती, सदा ज्यों का त्यों परिपूर्ण रखता, अपनी मर्यादा कभी त्याग भी नहीं करता। तदत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे च शांतिम आपनोति। ऐसे संसार संपूर्ण भोग उस पर या कामापद कामनाओं का वाचन नहीं है, और तो जिन पदार्थों कामना उन भोग पदार्थों का वाचक ये कहा गया है। ऐसे संसार के संपूर्ण भोग उस परम तत्व को जानने वाले संयमी मनुष्य को प्राप्त हो जाते, अर्थात संपूर्ण भोग भी उसको प्राप्त होते हैं। आपने शंकराचार्य जी महाराज ने बड़ा अच्छा कहा था कि ऐसा कौन सा सुख है जो योगी को नहीं उपलब्ध है।
सब सुख उसके लिए उपलब्ध है, फिर भी उनमें लीन नहीं होता, वही योगी है। संयमी मनुष्य ऐसे सामने आते हैं, परंतु कहे जाने वाले शरीर अंतःकरण में सुख दुख रूपी विकार नहीं पैदा करते। मिल गया तो सुख नहीं, न मिला तो दुख नहीं, संभाव। अतः वह परम शांति को प्राप्त होता है। उसकी जो शांति है वो परमात्मा तत्व के कारण से है, छोक भोग पदार्थों के कारण से नहीं। यहाँ जो समुद्र नदियों के जल का दृष्टांत दिया गया है वो स्थित प्रज्ञ सही में मनुष्य के में पूरा नहीं घटता। क्यों नहीं घटता? कि समुद्र नदियों के जल में सजाए देता, जल नल समुद्र में भरा हुआ है, उसी जाति का जल तो नल नदियों से आता है, और नद नदियों से जल आता है, उसी जाति का जल समुद्र में भरा हुआ है। तो परंतु स्थित प्रज्ञ सांसारिक भोग पदार्थ में इतना फर्क है, समझाने के रात दिन आकाश पाताल का दृष्टांत में नहीं बैठ सकता। स्थित प्रज्ञ जिस तत्व में स्थित है वह तत्व चेतन है, नित्य है, सर्व अनित्य है, असीम है। संसारिक भोग पदार्थ जड़ है, अनित्य है, असत्य है, सीमित है, अंत वाले। समुद्र में तो नदियों का जल पहुंचता है, पर स्थित प्रज्ञ जिस तत्व में वहां ये संसारिक भोग पदार्थ नहीं पहुंचते, तो केवल उसको कई जन शरीर अंतःकरण तक ही पहुंचते हैं। तो समुद्र दृष्टांत शरीर अंतःकरण स्थिति बनाने के लिए दिया गया है। न काम कामी, जिसके हमने भोग पदार्थों कामना है, जो पदार्थों को महत्व देते हैं, जिनकी दृष्टि पदार्थों तरफ है, संसारिक पदार्थ मिल जाए तृप्ति नहीं होती, उन कामना शांत नहीं, उनको शांति कैसे मिले? चेतन स्वरूप की। अब यहाँ एक बड़ा वाक्य कहा कि हम सब चेतन हैं, वो जितने आपको आराम प्रमोद के सोफा सेट, फ्रिज, टीवी, बड़ा घर, बड़ा मकान, प्रतिष्ठा, ये सब के सब जड़ है, तो आपकी तृप्ति इन जड़ पदार्थों से हो ही नहीं सकती। तो भगवान ये कहते हैं अपनी कामना के कारण ही संसार को जड़ देखता है, वास्तव में चिन्मय परमात्मा ही वासुदेव सर्वम सत सच्चाम अर्जुन है। वो जिनको जड़ देखता है, कौन देखता है? अपनी कामना के कारण संसार जड़ दिखता है। जब कामना रहित हो जाता है तो सभी वस्तुएं प्रसन्न हो जाती है। प्रसन्न होने की पहचान ये है कि उस निष्काम महापुरुष आवश्यक वस्तु अपने आप आने लग जाती है। आज एक संत कह रहे थे, हमें बिल्कुल जंगल में बैठे थे, खाने पीने को नहीं था, अपने आप कौन कोई साधन जुट जाता था, क्यों? निष्कामी थे, रहने की जगह मिल गई, कोई माता प्रसाद दे के चली गई, कोई तरबूज दे के चला गया, तो उनका काम चल निकला। तो आवश्यक वस्तुएं अपने आप आने लगती है। उनके पास सफल होने के लिए वस्तुएं लाए थे, कितनी बड़ी बात है। ऐसे पुरुषों के संसर्ग में आने के लिए वो वस्तुएं खुद लड़ाई देते। जैसे भगवान के आप कहते हैं कि उनके सभी तरह की उनमें वृत्तियां हैं, तो उनके पास उसी तरह भगवान तुल्य हो जाते हैं। उनके पास ऐश्वर्य अपने आप ललायित रहता है, जो आप भगवान 9वें 10वें 11वें अध्याय में बताएंगे। तो कामना नहीं रहने, अर्थात इनको सिद्धियां भी कह सकते हो। कामना नहीं होने का, वस्तु को प्राप्त नहीं होने में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, अर्थात हर्ष नहीं उत्पन्न होता। उनके वस्तुओं का कोई मूल्य ही नहीं है। इसके विपरीत कामना मनुष्य को उससे प्राप्त हो या था न, उसके भीतर सदा अशांति नहीं। मिल गया तो भी अशांति है, और क्यों नहीं मिला, उसको ज्यादा क्यों मिला, उसके मन में सदा अशांति बने रहेगी। कल हम देखेंगे स्थित प्रज्ञा कैसे चलता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उम्मीद आप सबने इन भावों को अच्छी तरह समझा होगा, देखा होगा, जाना होगा। अब मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप एक एक करके हमारे साथ मौजूद है, हमारे जूम में जुड़े हुए हैं अंजलि और सरला। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आप अपने आप को अनम्यूट करके पहले अंजलि दोनों श्लोक बोले, फिर सरला दोनों श्लोक बोले। तो पहले मैं अंजलि से निवेदन करता हूं कि आप इस श्लोक को पढ़ करके हम सबके सामने रखें, तो हम सब जान पाए कि ये श्लोक किस तरह से कार्य करता है। तो आइए हम लोग अब बात करते हैं, हमारे इस 69 श्लोक को आगे पढ़ने का प्रयास करते हैं। हाँ अंजलि दीदी, अनम्यूट करें अपने आप को, बोलें आप। अंजलि आप सुन रहे हैं मेरी बात को? चलिए सरला आप अनम्यूट करें अपने आप को। हाँ, आप पढ़ दें। या निशा सर्वभूतानां तास्यै जागृति संयमी यस्यै जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो सरला एक मिनट मुने। रुकिए, दो जगह आपने मैं मिस किया है, उसके वाक्य गलत हो गया। तस्या नहीं तस्याम है और यस्याम है। तस्याम और यस्याम ऐसे बोले। तस्याम अच्छा, संयमी, तस्या। यस्याम भूतानी, ऐसा बोले। दोनों किंतु मेरी किताब में तस्याई ये ऊपर की बिंदी है, वो ऊपर बिंदी है, लिखा है। देखो ऊपर बिंदी है, देखो। अच्छा,
हाँ, वो दोनों में बिंदी है, वो मैं है, वो बिंदी ही मैं हाँ है। सष्टाम, बिंदी है हाँ। हाँ वो है। चलिए अगला हाँ। पढ़िए। आपूर्ण आप आपूर्या यमाणमचलं प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् यद्वत्कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। बहुत बढ़िया। अब यहाँ भी ये समुद्र माप है, सबको से समझे, समुद्रम और आपे। आपे कहते हैं पानी को, समुद्रम हाँ आपे। तो समुद्रम के आप। साथ आपे जुड़ा हुआ है। दोनों का भावार्थ बताएं आप इनका। इसमें भगवान बताते हैं कि रात्रि, जैसे रात्रि में सब सोए रहते हैं, तो ज्ञानी पुरुष उस समय भी जागृत रहते हैं। और संसारिक व्यक्ति रात को समझते हैं, ज्ञानी उसे दिन समझते हैं। और हम लोग संसारी जिसे रात समझते हैं, ज्ञानी दिन समझते हैं। और ज्ञानी जिसको दिन समझते हैं, संसारी उसको रात समझते हैं। ये नहीं, यहाँ बताया। थोड़ा थोड़ा सा और इस बात को समझिएगा कि जो संसारिक हाँ लोग हैं, वो जिस भोग कामना वासना लगे होते हैं उसमें वो लगता है हम जाग रहे हैं, लेकिन हाँ हम जा। मुनि के दृष्टि से वो सो रहे हैं, मुनि की दृष्टि से वो सो हाँ रहे हैं। ठीक है ना। और मुनि हाँ ये रात्रि में भी जाग रहा है, और अपनी जब वो लगता है वो सो रहे हैं तभी भी वो जाग रहे हैं, वो हमेशा जगा हुआ है, वो जागृति है। जागृत। सर्वभूता जागृत। संयमी व्यक्ति हमेशा जगा हुआ रहता है। बाकी लोग भोग काम वासना लगते हैं, तब वो एक्चुअली वो सोचता है जाग, लेकिन वो उस वक्त सोए हुए हैं। किससे विमुख होके? परमात्मा के विपरीत मुंह करके सोए हुए हैं। विपरीत। फिर कहते हैं कि जिस प्रकार नदियां समुद्र में आकर मिलती है, तो समुद्र एकदम कुछ रिएक्ट नहीं करता, वैसे के वैसे रहता है। तो वो शांत रहता है। उसी तरह भी, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष को सब इच्छाओं को अपने अपने भीतर समाहित कर लेते हैं, तो भी वो लोग शांत रहते हैं। और हम लोग जो होते हैं, हर समय अपनी इच्छाओं को पूरी करने में लगे रहते हैं, तो हमें शांति नहीं मिलती है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। शांति का बड़ा सुंदर फॉर्मूला सहज है। अंजलि अपने आप को अनम्यूट करके आप दोनों श्लोकों को पढ़े। हरिओम। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। आपूर्यमाणामचल प्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। वाह, क्या अद्भुत, क्या अद्भुत, आनंद आ गया, आनंद आ गया। अब इन दोनों का भावार्थ भी बता दीजिए, क्या कहा है भगवान ने, किसको जागता हुआ कहा है, किसी को सोता हुआ बताया, आप बता दीजिए अब इसको थोड़ा सा। तो इसमें भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जो प्राणी जो प्राणी विषय अपनी इंद्रियों के विषयों में पड़े रहते हैं, उनको तुम सोता हुआ समझो, उनके लिए वो रात्रि है। और जो मुनि हैं, जो परमात्मा के तत्व को जान गए हैं, वो मुनि जो हैं, उनके लिए रात्रि, उनके लिए मीन्स वो रात्रि में भी जागे हैं, मीन्स वो परमात्मा के नजदीक हैं। तो अम, तो ना, वो सांसारिक सुखों में समझो, या परमात्मा के उसमें के सानिध्य में समझो, उनके लिए सभी वो जागे ही, जागे हुए, जगे। हाँ, दोनों अवस्थाओं में जागे हुए हैं वो। जो दोनों अवस्था। और आगे बताएंगे कि वो सब भोग लेते हुए भी उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों अवस्थाओं में जागे हुए हैं। अर्थात कोई विषय मिल भी रहा है तो राग द्वेष समबुद्धि है, इसलिए वहां भी जागे हुए हैं। लेकिन वो लोग तो अपने को जागे हुआ तभी समझते हैं जब वो भोग भोग कर रहे हैं या संग्रह करते हैं, जबकि वो एक्चुअली सो रहे हैं। उनको पता ही नहीं कि वो सो रहे को हैं, पता। भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, निरर्थक भाग रहे हैं। और वो सोच रहे हैं जागते हुए भाग रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली सो रहे हैं। ईश्वर के विमुख होना ही सोना है, संसारिक भोगों के सम्मुख होना ही सोना है। जी।
अगले श्लोक में कैसे तुलना की है समुद्र से इसकी? आगे ना समुद्र से तुलना करते हुए कहते हैं कि जैसे सब नदियों का पानी जो है वो समुद्र में जाता है तो समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी सब और उसको ना वो कोई समुद्र को समुद्र विचलित नहीं होता और उसमें सब नदियां समा जाती हैं। वैसे ही जो स्थित प्रज्ञ पुरुष होता है वो भी सब प्रकार के विकार उसमें उत्पन्न हुए बिना ही वो शांति अनुभव मीन्स वो शांति को प्राप्त होता है और भोगों को नहीं, वो तो भोग समझिए विलास में दोनों एक ही काम कर रहे हैं, अंजलि, दोनों एक ही काम कर रहे हैं। एक की उनमें स्प्रा है, राग है, तो वो रात्रि है, और वही काम दूसरा कर रहा है, वही सेम काम दूसरा कर रहा है, लेकिन इस काम कर्म से सम बुद्धि से कर रहा है, तो उसको कोई वो कामना रूपी जल उसको कोई प्रभावित नहीं करता। वो भावित इस करता समुद्र की तरफ बना रहता है, कितनी ही कामना आ जाए वही सेम रास्ते चल रहा है, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, है। क्योंकि सम बुद्धि में स्थापित हो चुका है, परमात्मा के सम्मुख हो चुका है। वो संसारिक भोगों से उसका अब कोई लेना देना न रही। उसके आते हैं, वो देखने में लगेगा ये खा रहा है, पी रहा है, चल रहा है, शादी कर रहा है, व्यवहार कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन फिर भी उसको कुछ भी चीज उसके टच नहीं होती। वो क्योंकि परमात्मा के सम्मुख है, यही जागृति है, यही की बहुत बड़ा भाव है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आइए मैं इस लीव मैं जी, लीव कर रही हूँ क्योंकि आज शिव अभिषेक है अभी। कोई बात, इट्स ओके। आइए हम सब में मिल करके आज के इस प्रोग्राम को, जो हमारे साथ ऑनलाइन भी जुड़े हुए हैं, उनके साथ मिलकर के हम लोग इस कार्य को संप्रोग करते हैं, ध्यान के कार्यक्रम के द्वारा इसको जानने का प्रयास करें। आराम से बैठ जाएं, चेहरे पे सुंदर सी मुस्कान, शरीर को स्थिर कर लें। स्थिर स्थिर करने के इसलिए कहना है कि हम लोग किस पे बात से कर रहे हैं? स्थिर बुद्धि धी स्थित प्रज्ञा आदमी की बात करते हैं। शरीर को यथासंभव स्थित कर ले, चेहरे पे सुंदर सी मुस्कान बनाए, चेहरे पे सुंदर सी मुस्कान बना ले, गहरीले में श्वास भरें और छोड़ें। ये शरीर हमें साधन रूप में मिला ताकि हम इस साधन के द्वारा अपना कल्याण कर सके। ये संसार अनेक जन्मों के बाद मिला। हमारा पहला जन्म भी यही है, अंतिम जन्म भी यही है। इसके द्वारा हम अंतिम जन्म अर्थात मुक्ति को पा सकते। इस शरीर रूपी साधन का सदुपयोग करके समबुद्धि से हम परमात्मा के सम्मुख हो सकते। हम आते ही अपना ये मूल उद्देश्य भूल गए, किसके लिए शरीर मिला है उसके लिए भूल गए। इस शरीर रूपी साधन का दुरुपयोग होने लग गया। अपने समस्त इंद्रियों के प्रति सजग हो जाए। कैसे किसी गंध में फंसे, कैसे किसी स्वाद में फंस के रह गए, बार बार वही स्वाद गंध लेने की इच्छा हुई, उन्हीं दृश्यों को बार बार देखने की इच्छा हुई, राग जगा, आसक्ति आई, कामना आई, विवेक शक्ति लुप्त हो गई, मूढ़ता आई, और विवेक शक्ति लुप्त होने से नीचे गिरते जा रहे हैं। वो इस तरह की रात्रि में है, फिर भी वो सोच रहे हैं कि वो तरक्की कर रहे हैं, वो जाग रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं। वो ऐसी निरर्थक अंतहीन दौड़ में अपने विषयों के सुख भोग और संग्रह में इस तरह से लगे हुए हैं कि उनको लगता है कि वो ही जाग रहे हैं, जबकि सत्य में वो सो रहे हैं। अपने मूल उद्देश्य के प्रति कदम आगे न बढ़ना सोना है। आपके जीवन की दौड़ चल रही है और आप विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं या रुक गए हैं, तो आप विजेता कैसे बने? एक सुख जो पंचेंद्रियों से जुड़ित सुख है, उसी में प्राण, प्रशंसा, नाम, कीर्ति, ये भी जुड़ गई है, तो उनके लिए भी भाग रहा है, संग्रह कर रहा है। ये वो लगता है सब कुछ कर रहा है, लेकिन जो मननशील
गहरी लंबी श्वास भरें और छोड़ें। अब उस मननशील योगी का ध्यान करें जो हम सब हैं। समस्त इंद्रियां अपने में गुणों में वर्ताव कर रही है, फिर भी हम उनसे प्रभावित नहीं होते। कुछ मिला तो खुशी है, न मिला तो खुशी है। मिला तो उससे कोई राग नहीं, और न मिला तो त्याग में कोई द्वेष नहीं। हम सब उसी मननशील योगी है। जो भोगी है वो जागते हुए भी सो रहा है, रात्रि है। योगी जो विषयों में भोग नहीं देख रहा, लीन नहीं होता, स्पृहा नहीं देखता, राग द्वेष नहीं रखता, वो हमेशा ही जाग रहा है। इस बात को समझने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। या निशा सर्वभूतानाम संयमी जागृति, वो संयमी हर वक्त जाग रहा है, क्योंकि विषयों की जगह वो चेतन परमात्मा में अपनी रुचि रख रहा है। परमात्मा के सम्मुख है, वो परमात्मा के विमुख है। परमात्मा के सम्मुख होना जागना है, विषयों के सम्मुख होकर परमात्मा के विमुख होना सोना है। ऐसे व्यक्ति एक गहरे लंबे समुद्र की कल्पना करें। अनेकों अनेकों नदियां जो बहुत सारी बाढ़ लाती है, बहुत सारा पानी लाती है, उसमें गिरती है, लेकिन उस समुद्र का जल एक इंच भी ऊपर नहीं आता। अर्थात कामना, उनको जीवन में वही काम उन्होंने भी किया, लेकिन उनके मन में राग नहीं आना, उनका न ऊपर उठना है। गर्मियों में नदियों का पानी कम होता है, अर्थात कामना की प्राप्ति के साधन कभी कम भी मिले तो भी समुद्र का जल एक सूत भी नीचे नहीं होता। अर्थात त्याग का द्वेष भी वहां नहीं है। ऐसे समुद्र के समान जो संयमी है वो स्थित प्रज्ञ है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, और जो साधन मिले उसका उपभोग भी सेवार्थ करते रहते हैं। समुद्र का जल बड़वानल के द्वारा और सूर्य के द्वारा सोख करके वापस जगत सृष्टि का कार्य करता है। अर्थात अपने साधनों का वो सदुपयोग कर रहे हैं। फिर भी नहीं तो सदुपयोग करने का भी उनमें कोई अहंकार नहीं। ये सूर्य जल तो मेरा है, ऐसा कभी नहीं कहते। अपनी मर्यादा में हमेशा बना रहता है। यही स्थित प्रज्ञ समुद्र ही, समुद्र समान स्थित प्रज्ञ ही हम सबके जीवन के मार्गदर्शक हैं। सब स्थित प्रज्ञ को नमन करते हुए उनके दिखाए गए चल रहे रास्तों पे चलने का संकल्प लेते हुए स्थित प्रज्ञ तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता विश्राम है। योगेशम सचिदानंदम वासुदेव व्रज प्रियम धर्म संस्थापकम वीरम कृष्ण वंदे जगत गुरु, श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उम्मीद है आपने इन भावों को समझा होगा, जाना होगा कि कैसे हम लोग अंधी दौड़ में भाग रहे हैं जिसमें हमारा कल्याण नहीं है, जिसमें हमारा ईश्वर से विमुखता छुपी हुई है। अर्थात ईश्वर से और दूर दूर जाते जा रहे हैं। कई बार हम समझते हैं कि हम सब लोग बहुत सारा नाम पैदा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो करें, इन सब ईश्वर से दूर जाने के ही माध्यम। समुद्र की राग द्वेष से मुक्त होकर के सेवा कार्य में, जैसे समुद्र अपना पानी सेवा कार्य में लगाता है, उस तरह लगे रहते हैं। यही वही लोग सुखी हैं। बाकी सब लोग काम कामी हैं, तो उनके जीवन में सुख कहां से आ गया? अशांतस्य कुतः सुखम, उनके जीवन में नहीं आया। तो भैया जी, ये जो तालाबों का जो उदाहरण दिया है कि तालाबों का पानी ना समुद्र में जाके, तो क्या तालाबों का हम अपनी इंद्रियों के साथ में समझे कि हमारी इंद्रियां बिल्कुल और बिल्कुल। ये जो तालाबों का जल है, ये इंद्रियों के भोग समझ लीजिए। इंद्रियों के भोग के लिए एकत्रित की गई सामग्री, भोग और संग्रह दोनों। भोग भी रहे हो और नया संग्रह भी करते जा रहे हो। जबकि नदी को और पता है मेरे पास नहीं रहने वाला, वो सब समुद्र में चले जाने वाला है, फिर भी भोग संग्रह करने के लिए पानी उसके अंदर आता है। ऐसे ही ऐसे लोग जो सो रहे हैं
उनको पता है मेरे साथ नहीं लेके जाऊंगा, जब मैं जाऊंगा तो मेरे कपड़े तक छीन लिए जाएंगे, मेरे साथ कुछ भी नहीं, फिर भी वो भोग संग्रह करते। इससे ज्यादा सोना क्या होगा? ये तो सबसे बड़ा सोना हो ना, जब आपको पता है यहाँ से कुछ ले जा नहीं सकते, आपको पता है इस देश में आए हो, यहाँ आप मान लो किसी न्यूजीलैंड गए हो तो वहां कोई फल नहीं ले जा सकते, या वहां से किसी पिरामिड गए हो तो वहां से कोई, गोवर्धन गए तो वहां से कुछ लेके नहीं आ सकते, तो फिर भी मोह किस बात का? फिर उनमें और क्यों जो समुद्र है वो एक स्थित प्रज्ञ मनुष्य का उदाहरण है से है तुलना की गई है कि उनके अंदर वो भोग, उन वो नदी वाले भोग उसमें भी तो आ रहे हैं। इसका मतलब उनके जीवन में भी वही घटना घट रही है, घटना एक ही है, एक ही घटना है। मान लो कोई आपने कोई हलवा दिया, एक व्यक्ति तो हलवे में रस ले रहा है, वाह बहुत अच्छा बना, रोज बनाया कर, एक मुस्कुराते हुए खा रहा है, हलवे में नमक भी डाल दिया है तो भी मुस्कुराते हुए खा रहा है। वो समुद्र समान एक ही घटना है, दोनों का रिजल्ट या दोनों का प्रभाव अलग अलग पड़ रहा है, तो इसलिए वो समुद्र समान है। और फिर उसको आ गया किसी तरह से सात्विक जीवन जीते कुछ संग्रह भी हो गया, तो सूर्य को देख करके सेवा में लगा देता है, तुम ले जाओ, और कोई ले जाता है तो भी यहाँ कुछ घटता नहीं है। तो ये कहा भी गया है कि दानी व्यक्ति को नीर कभी घटता नहीं है, दानी व्यक्तियों का धन कभी घटता नहीं है। जब आप सेवा में लगते हो तो आपकी ऊर्जा, आपकी सामर्थ्य, आपका साधन कभी भी न्यून नहीं होता, संकीर्ण नहीं होता, वो हमेशा ही उतना ही बना रहता है। तो ये भाव भी यहाँ पे आप और हम अनुभव कर सकते अच्छा, एक और चीज भैया जी, आज ना मैं ट्रैवल कर रही हूँ, मैं बाहर जा रही हूँ 4 दिन के लिए, बुधवार को वापस आऊंगी। तो अगर मेरा इंटरनेट नहीं, मतलब कनेक्शन नहीं हो पा, तो फिर मेरी क्लासेस मिस हो जाएंगी 4 दिन। क्यों नहीं ना, हम आपको रिकॉर्डिंग भेजेंगे ना, जब आपका इंटरनेट में हो तब उसको एज इट इज देख लीजिएगा। आज हमने रिकॉर्डिंग भी अलग हिसाब से की है, ताकि रिकॉर्डिंग में सारे कैप्शन भी आ रहे हैं और अच्छी तरह समझ में आए, उस हिसाब से रिकॉर्डिंग की है हमने। ये सफल हुई तो आइंदा भी ऐसे ही रिकॉर्डिंग किया करेंगे, जिससे आपको पूरा अच्छी तरह से आंख बंद करके भी आप सफर में चलते हुए उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। आंख सिग्नल नहीं है तभी आप, जैसे हम यूट्यूब कई बार डाउनलोड कर लेते हैं और फ्लाइट में जा रहे हैं, तभी भी कुछ ना कुछ अच्छी चीज सुनने को 2-4 घंटे के सफर में सुनने को मिल सकती है। जैसे मैं हो सकता है 4 अगस्त से विदेश जाऊं, चाइना बिजनेस कार्य जाऊं, मेरा महाव है कि वहां भी मैं ये कार्य चालू रखूं। समय थोड़ा बदल जाएगा, 2.5 घंटे का फर्क पड़ेगा, तब हो सकता है कि 9 की बजाय 6:30 बजे मिलेंगे, 6:30-7 बजे मिलेंगे, लेकिन मिलते रहें। तो हर परिस्थिति में आप अपने साधनों का सदुपयोग कर सकते हैं, थोड़ा बदलाव कर सकते हैं, थोड़ा सा बदलाव कर लिया आप, जितना वो सिग्नल आ जाए तो आप, ये नुकसान आपका नहीं हमारा है। आप अगर लाइव नहीं रहेगी तो इस सुंदर संस्कृत की शुद्ध भाषा है, तुरंत हमें समाधि में पहुंचा देते हैं, ऐसे शब्द सुनने को मिलेंगे कैसे? तो आप प्लीज कृपा कीजिएगा, किसी तरह सिग्नल में रहिएगा ताकि हम सब आपको सुन सकें। आप अपना वीडियो बंद रखें, तो सिग्नल कम में भी काम करता है, जब जरूरत हो तब उसको अगर सिग्नल के मत ऑडियो ही खोल लें तो भी हमारा काम होता है। बहुत बहुत जी जी, ठीक, धन्यवाद। थैंक, धन्यवाद। जैसे